देखो भगवान को फूल मत चढ़ाओ, फूल तो कोई तुम्हारे घर में थोड़ी बनते हैं। भगवान को फूल ना चढ़ाओ। फूल मतलब होता है सुमन। पुष्प का एक नाम सुमन है। सु मतलब सुंदर। अपने मन को ही सुमन, मन को ही सुंदर बनाकर, निर्मल बनाकर मन को भगवान में चढ़ाओ, यही तो सुमन है। आप अपने मन के सुमन को तो चढ़ाते नहीं है, ये फूल तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं। इससे क्या होगा? फूल चढ़ाने से भगवान मिलते तो हम कुंडलों चढ़ा दें। मन चढ़ाओ, और मन जब चढ़ जाएगा तो लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल। भगवान में एक बार मन लग गया तो फिर मन कहीं और ना लगेगा। अभी कहीं और मन लग रहा है, इसका मतलब भगवान में लगा नहीं है। क्योंकि अभी भगवान में मन लग जाएगा तो कहीं और लगेगा ही नहीं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। एक बात लिख लो साहब, जब तक आप रोकर नहीं पुकारेंगे तब तक आप कई बार जन्म लेके मर जाओ पूजा कर करके। तुम्हारी पूजा सफल तब तक नहीं होगी जब तक उस पूजा में नेत्रों का जल समर्पित नहीं होगा। रोना है कैसे? मीरा की तरह, शबरी की तरह। एक भक्त का नाम बताओ जरा जो भगवान के प्रेम में रोया ना हो। किसे बिना रोए मिले? छोटा बच्चा जिद करता है खिलौने दिलाओ, मां नहीं दिलाती, फिर बच्चा रोता है, और जब रोता है ना तब माँ बाप फिर खिलौने दिलाते। बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? और तुम्हारी पूजा के बल पर भगवान ना मिलेंगे, प्रेम के बल पर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। गोपियां रोती हैं और हम लोग रोते नहीं हैं। आप लोग किसके लिए रोते हैं? पैसे के लिए, परिवार के लिए। किसी के बेटा ना हो तो वो स्त्री रोती है किसके लिए? बेटे के लिए। जितना आप बेटा बेटी के लिए रोते हैं उसका आधा भी भगवान के लिए रोए होते तो कल्याण हो जाता, मेरी कल्याण हो जाता। पर विडंबना देखिए, रोए ही नहीं। इसलिए रो करके पुकारो। पूजा और प्रेम दोनों अलग विषय हैं। पूजा स्वीकार नहीं होगी। दुर्योधन की पूजा स्वीकार थी क्या भगवान को? दुर्योधन ने भी तो 56 भोग रखे थे। खा लो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? क्यों नहीं की? क्योंकि दुर्योधन की कोरी पूजा थी, उस पूजा में प्रेम नहीं था। और भगवान ने शबरी के घर जाकर शबरी की पूजा स्वीकार की, क्योंकि शबरी के छिलकों को खाया। क्योंकि प्रेम भरे छिलके होंगे तो छिलके भी खा लेंगे, पर प्रेम के बिना 56 भोग होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन की पूजा को स्वीकार नहीं किया भगवान ने, पर शबरी के प्रेम को स्वीकार किया। इसलिए भगवान क्या पसंद करते हैं? प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ना तो भगवान को सोने की जरूरत है, ना चांदी की, ना रुपया की जरूरत है, ना पैसे की, ना हीरे ना मोती। भगवान को ये सब मत दो। इनकी जरूरतें तो इंसानों को है, इंसानों को दो। भगवान को जरूरत है प्रेम की, हमें प्यार करो। लेकिन आप उल्टा करते हैं।
आप प्रेम किससे करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? पत्नी से, पति से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, मकान से। आप प्रेम इनसे करते हैं और पूजा करते हैं भगवान की। यदि आप जरा इसे उल्टा कर कर देखें, आप अपनी पत्नी की पूजा करो, आप अपने पति की पूजा करो वैसे ही जैसे भगवान की करते हो। आप अपनी पत्नी को बढ़िया एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्नी को बढ़िया एक माला पहनाओ, पत्नी की बढ़िया आरती उतारो, पत्नी की परिक्रमा लगाओ, पूजा करो पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से। तो आपकी पत्नी खुश होगी क्यों मैया? आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, आप खुश होंगी? बोलो हाँ। और आप पतियों को, आपकी पत्नी पूजा आपकी करे, पति की जल चढ़ाए, परिक्रमा लगाए, आरती उतारे, मिठाई खवाए, माला पहनाए, फूल चढ़ाए, 20, 25, 50, 100 रुपए भी चढ़ाए आपको। पूजा तो आपकी करे पर प्यार करे पड़ोसी से, तो आप खुश हैं? मैया आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, खुश हैं? जब ऐसी बिना प्रेम की पूजा से आप खुश नहीं हो सकते तो बिना प्रेम की पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? आपकी पूजा कोई करे और प्रेम आपसे ना करे तो आपकी पूजा से आप खुश नहीं हो सकते। प्रसन्नता पूजा से नहीं होती, प्रसन्नता। और एक बात बताएं, जहां प्रेम है फिर वहां सब कुछ, वहां फिर फॉर्मेलिटी, औपचारिकता की जरूरत। भगवान से जब प्रेम होगा तो औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी। शबरी ने झूठे बेर क्यों खिलाए? क्योंकि शबरी का प्रेम इतना था कि शबरी जैसे मां खाती जाती है उसी थाली पर और वही खाता हुआ अपने बच्चे को भी खिलाती जाती है। क्योंकि दोनों में क्या है? मां और बेटे में क्या है? मां खाएगी उसी हाथ से बच्चे को खवाएगी।